अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई आज का व्लॉग मैं अपना दोपहर के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ मैं अपने तंदूर वाले नान को गरम करने लगी थी। तो मैं सोचा कि क्यों ना इसको घी लगा के सेक लिया जाए और फिर मज़े से इसको खाया जाए। तो बस यहाँ देखें मामा कर रही थी इस तरह, मामा घी लगा के इसको सेक रही थी और मैं जस्ट इसे रिकॉर्ड कर रही थी। और इसे हम एंजॉय करेंगे अपने आलू कीमे मटर के सालन के साथ, जो कि बहुत ही मज़े के लगे थे। वैसे तो चाय के साथ बहुत मज़े के लगते हैं, लेकिन कभी कभी ये सालन के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं। बिल्कुल जी, इसी तरह से खा लेना चाहिए। वैसे तो मैंने कहा था कि ऐसे ही खा लेंगे, लेकिन कह लेंगे नहीं मामा इसको तल के ज़रा से क्रिस्पी करके खाते हैं, देखिए कितना मज़ा आता है। और वाकई यार क्या बताएं, इस कदर टेस्टी बनते हैं ये। मैं तो कहती हूँ जानबूझ के बंदा रात को मंगवा के रख ले और सुबह इस तरह से नान को तल के खाया जाए, बहुत मज़ा आता है। खैर जी, यहाँ पे ये थे नान इन तीनों बच्चों के और इन्होंने इसी तरह से इनको अच्छे से गरम करके सेक लिया था और फिर गरम गरम खाए थे, बहुत ही मज़े के करके। जी बिल्कुल भाई। और वैसे तो इनको जितना मर्जी क्रिस्पी करने की कोशिश कर लो, ये क्रिस्पी नहीं होते, ये बहुत नरम हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें पानी लगाकर गीला करके ये सेका जाता है, फिर घी भी लगता है, तो इसकी वजह से ये नरम रहते हैं, क्रिस्पी होते ही नहीं है। अगर सूखे तल लिए जाए ना तो फिर शायद हो जाए कड़क जी, लेकिन ये क्योंकि हल्का सा मैंने पानी का छींटा लगा के इनको नरम किया और फिर मैंने इनको गर्म करके दे दिया था बच्चों को। मैंने कहा ये ले इसी तरह से खा लें इसको। बिल्कुल भाई। और आज जाना था हम लोगों को गुल प्लाजा, वो भी किस लिए जाना था वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा। बस इसलिए हम जल्दी जल्दी से खाना वगैरह खा रहे थे और जाने की तैयारी भी करनी थी, क्योंकि भाई बहुत दूर है, बहुत लंबा सफ़र है। मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी तो बस मैसी में थक गई थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था ये इतना दूर है गुल प्लाजा। और मैंने देखा भी फर्स्ट टाइम था वो एरिया, वो जगह। जी हाँ, मैं तो खैर जा चुकी थी, लेकिन ये नहीं गई थी और इनको मालूम भी नहीं था कितनी दूर है। मैंने कहा चलो इस दफ़ा मेरे साथ चलो, और क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं और होल सेलर की दुकानें मुझे लगता है वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हैं, और होल सेल के सामान के साथ साथ बहुत अच्छी वैरायटी हर चीज़ की थी। खैर जी, हम जो लेने गए थे हमने वही सामान वहाँ से अपने लिए लिया था, और इसके अलावा ऐसा कोई ख़ास नहीं था कि कपड़े वगैरह की ख़रीदारी करेंगे, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी थी। इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स के ऊपर बहुत अच्छी चीज़ें आई हुई हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त सेल लगी हुई थी। हम लोग गुल प्लाजा के बराबर वाले मॉल में गए थे, हम लोग गए थे सिटी मॉल, जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की एक शॉप है एमए ट्रेडर्स के नाम पर, उधर लगी थी ये सेल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त थी। और फिर मामा ने अंदर एंटर होती मामा को कुछ भाई क्रॉकरी नज़र आ गई। मामा ने कहा भाई मैं ये ले लूँ, तो इसलिए मामा ने वहाँ से कुछ बर्तन वगैरह लिए। फिर हम लोग जो है ना सिटी मॉल में गए और जो है ना वहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक शॉप से कुछ शॉपिंग वगैरह की थी, और क्या शॉपिंग की थी वो अब आपको आगे जाके पता चल जाएगा। जी हाँ, मुझे क्रॉकरी इसलिए पसंद आ गई थी क्योंकि वहाँ पे ना एक जोड़ा प्लेटों का रखा हुआ था, यार इतना अच्छा कलर था और इतनी अच्छी लगी मुझे। कहने लगे कि भाई ये तो सिर्फ 2 ही है। मैंने कहा भाई आप 2 भी दे दो। और फिर उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी और मुझे प्लेट्स और डिशेस वगैरह दिखाई थी, मुझे उसमें से भी कुछ पसंद आई हैं, वो भी फिर मैंने ले ली थी। और इस तरह से करते कराते हम लोग पहुँच गए थे अपनी उस शॉप पर जहाँ पर हम लोगों को जाना था, यानी कि एमए ट्रेडर्स वालों के पास। बिल्कुल भाई। और वैसे भी मामा को तो भाई जहाँ क्रॉकरी नज़र आए मामा कहती हैं भाई रुक जाओ, लेनी नहीं तो कम से कम देख ही लें, और फिर जब देखने लग जाए तो फिर पसंद आती है, फिर ले भी लेती है मामा। जी हाँ, देखने में तो कोई हर्ज नहीं होता ना। मैंने कहा देख तो लेते हैं, उसमें क्या हर्ज है भाई, अच्छी लगी तो ले भी लेंगे। बिल्कुल भाई। और खैर यहाँ देखें हम लोग एमए ट्रेडर्स की शॉप पर पहुँच गए थे। हम लोगों को एयर फ्राई और ओवन वगैरह देखना था और कुछ इसी तरह की 1-2 और इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें देखनी थी, यानी कि हैंड ब्लेंडर वगैरह। फिर हम लोगों ने यही जाकर देखा था और उनसे जो चीज़ लेनी थी सिर्फ सीधे उनकी दुकान पर पहुंचकर वही हमने कहा था। बिल्कुल भाई। और वैसे भी हम लोग घर से माइंड बना कर गए थे कि हमें क्या लेना है। चलो इसको बाहर निकाल दो। हमें ना वैसे काफ़ी टाइम से वेट था कि जो है ना किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर सेल लगे और हम लोग ये अपनी पसंद की चीज़ें वगैरह देख सके, ओवन एयर फ्रायर वगैरह इस टाइप की चीज़ें। वैसे तो ये बहुत महंगी हैं। अच्छा है, ऐसा बोलेगा। इसमें जाली नहीं है।
जाली भी है, जाली भी होगी, ट्रे भी होगी, रॉड भी होगी, सब होगी। पेन नहीं है इसमें और टाइट हो रहा है। इसमें चीज़ें देखी तो फिर क्या बना लें, सारे काम करेंगे। एक ये हमने ओवन देखा था और इसके अलावा भी हमने बहुत से ओवन चेक किए थे। कुछ ज़्यादा महंगे थे, कुछ ज़्यादा सस्ते थे, कुछ किस तरह से थे, कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे। तो हमने हर तरह के मतलब चेक किए और जो हम लोगों ने लिया है, जो हमें पसंद आया, वो हम आप लोगों को आगे जाके शेयर करेंगे। ये जितनी टाइमिंग पे रखना है, सही है। ये टेम्परेचर सेट कर दें 180 वजह सही है, 180 पे आगे बढ़ाना है जितना टेम्परेचर। और ये रॉड का है, सिंगल रॉड, डबल रॉड, फिर सिंगल, ये सिंगल चल उसके साथ रॉड के साथ चलेगी, इसी सही, इसी बटन से सही। ये गर्म हो गया वो, गर्म करना खाने पड़े। बहुत ज़्यादा देर तक मैंने गर्म कर दिया। और इसका सामान दिखा, सामान है इसका, ट्रे हैगी, रॉड हैगी, चिमटा होगा, पीछे दे देंगे। ये रहा, ये चिमटे की रॉड है, सही पूरा रॉड एक ही होती है? नहीं, दो नहीं है, थोड़े दो है ना। और देख ली, और इसकी वारंटी है? मैंने देख ली। वारंटी है ना इसकी? वारंटी है ना? हाँ, 2 साल की बताई थी, वीडियो में है मौजूद। खराब होता ही नहीं है। ये लिक्विड में चलेगा ना, और इसमें तो पता भी नहीं चलता। लिक्विड में चलेगा ना। हमने अपने लिए ओवन भी सिलेक्ट कर लिया था और हमने हैंड ब्लेंडर भी लेना था, हमने वो भी सिलेक्ट कर लिया था। उसके अलावा हमें एयर फ्रायर चाहिए था, तो हमने वो भी देख रहे थे। जो पसंद आया था हमने वो भी ले लिया है, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। एक तो ये था, इसका कलर बहुत हसीन था भाई, मतलब मैं तो इस कलर पे फिदा हो गई थी। कलर बहुत प्यारा था इसका। ये कौन सा काही कलर था ये? हाँ, ये वाला। जी हाँ, डार्क ग्रीन के शेड पे जा रहा था। इसको हम काही कलर ही कह सकते हैं, वही कलर था इसका, लेकिन खैर बहुत अच्छा था। ये देखिए, ये टाइमर है और ये टेम्परेचर है, सही। ग्रीन पे आएगा, ग्रीन पे ऑन हो गया, जब ऑफ होगा तो ये ग्रीन बंद हो जाएगी, जैसे ये टेम्परेचर बंद होगा। और ये नीचे वाला तो ऑन ही रहता ये तो टाइमर है, सही। लेकिन गर्म हो गया, अभी क्या है? इसमें से स्मेल आ रही है। सही है, खाली जगह ना। इधर बस निकाल लो। ये इनकी शॉप का ओवरऑल व्यू है। एक इनकी शॉप ऊपर है और एक इनकी शॉप बराबर वाले मॉल में छोटी सी शॉप है, लेकिन ये वाली शॉप इनकी बड़ी वाली शॉप है। वो थोड़ी रात की आवाज़ है। बस हैंडल ये वाला लेंथ ज़्यादा है। जब करेंगे, जब नहीं याद रहता तो हम भी याद कीजिए। मुझे क्या सोच है, ये तो यहाँ जब आना है ना तो आर्टिफिशियली हंसना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि हर बंदे को वही चेहरा चाहिए। है। लोग हर बार हमें कहते हैं कि हंसते रहो। ये तो हंसना चाहिए ना, फिर आपको, कैसे आपका तो काम हो रहा है। अब मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है, मुझे बुखार हो रहा है, तो मैं हंसूंगा तो लोग कहेंगे ना पागल है, बुखार में भी हंस रहा है। जी, ये है वो साहब जिनके हम वीडियो देख के गए थे, नईम भाई, और इनकी ही वीडियो हम देखकर मतलब इनकी शॉप पे गए थे। एमए ट्रेडर्स वालों के नाम से इनका चैनल वगैरह भी है, और हमको ये पेड प्रमोशन नहीं कर रहे। हमें इनकी वीडियो वाकई बहुत अच्छी लगी थी और बहुत अच्छी सेल लगती है इन लोगों की, हर साल लगती है, हम लोग हर बार देखते हैं। लेकिन इस बार हमने प्रोग्राम बनाया कि हम चलते हैं और जाकर विजिट ज़रूर कर आएंगे एक दफ़ा, और जो चीज़ें अच्छी लगेंगी वो हम ले भी लेंगे। और वैसे भी इन लोगों को कोई प्रमोशन की ज़रूरत है भी नहीं। और खैर जी बात, फिर इनके बिल्कुल सामने वाली शॉप पे हम लोग गए थे। वहाँ हमें कुछ कटलरी सेट वगैरह इस तरह के मतलब देखने थे। कुछ इनकी शॉप पर भी जो है ना, बहुत ही ज़बरदस्त कटलरी सेट, बहुत ही ज़बरदस्त क्रॉकरी, बहुत ही ज़बरदस्त मतलब ये सारे बर्तन वगैरह हैं। इससे बड़ा फिर कमर्शियल यूज़ का होता है। ये कितने का?
ये 1800 रुपये ऐसे वालों का एक्सलेंस। पकड़ो, मैं जिसने लेना है उसको बता दूंगी। तो जा रही है इस्लामाबाद, अकेली रह ली। और इनकी शॉप पर भी बर्तन वगैरह मतलब ना तोल के दिए जाते हैं किलो के हिसाब से। और वैसे भी हमने यहाँ से जो चीज़ें ली हैं वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। ये सारे बर्तन तोल के दिए जाते हैं यहाँ पर, अच्छे हैं। और भाई ये दोनों शॉप बिल्कुल आमने सामने हैं, एमए ट्रेडर्स के सामने बिल्कुल ये क्रॉकरी वाली शॉप है और इस शॉप का नाम है सस्ता खरीद। एसके वालों की शॉप, इनके पास ज़्यादातर क्रॉकरी का सामान बिल्कुल एसके वालों का होता है और इनकी शॉप का नाम भी मैंने आपको बता दिया है। और बाहर से कुछ इस तरह नज़र आती है शॉप वगैरह। और ये मॉल वाकई बहुत बड़ा था। मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी और मामा ने तो खैर 1-2 बार पहले भी चक्कर लगाया हुआ, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम गई थी। मुझे भी गए हुए काफ़ी देर हो गई थी और इसलिए दूर है तो जाते ही नहीं है, इसलिए और है भी बहुत बड़े हुए भाई, हमसे तो पूरे देखे भी नहीं गए थे। मैंने कहा भाई पाँव थकना शुरू हो गए मेरे, बस कर दो, चलते हैं। बिल्कुल भाई, जो ज़रूरत की चीज़ें हमें लेनी थी वो हमने ली और फिर हम लोग वापस आ गए थे घर आके मुझे लग रही थी भूख। मामा ने कहा कि मैं खाना बनाती हूँ। मैंने कहा आप खाना बनाएं, मेरा तो दिल चाह रहा बिरयानी खाने का। तो बस फिर मैंने अपने लिए मंगवाई बिरयानी और मैंने ये एंजॉय की बहुत मज़े से। और जी हाँ, फिर मैंने खाना वाना बनाया, फिर इनको दिया सबको। इन्होंने तो खैर नहीं खाया था। और बाहर हम लोग ढूंढ रहे थे कुछ अच्छा खाने के लिए, लेकिन शकरकंदी वहाँ पे बहुत अच्छी बड़ी मज़े की मिली थी हम लोगों को, वो खाई थी हम लोगों ने वहाँ से। और खैर जी, बस इस मज़ेदार सी बिरयानी के साथ मैं अपने आज के इस व्लॉग का कर देती हूँ एंड। आप लोगों ने बताना आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा और कोई भी चीज़ अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस जी, हमें अपने व्लॉग में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।